अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक मुमलिकत से वफादारी हर शहरी का फ़र्ज है। छोटा सा जुमला, बहुत बड़ी इसके अंदर तशरीह है इसकी कि ऐसा क्या है। इसकी जो दूसरी क्लॉज है वो भी इसी को फुलफिल करती है, जिसमें लिखा हुआ है कि तमाम शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद हों उन पर ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के कानून की अतात करेंगे। यहाँ पर सिंपल और वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि जब तक आप पाकिस्तान के लॉ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते और उसके अगेंस्ट जाते हैं तो पाकिस्तान उसके लिए आपको सज़ा दे सकता है। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते जो पाकिस्तान आपको सहूलियात फराहम करता है तो उसके हवाले से पाकिस्तान आपसे कुछ जिम्मेदारियां भी लेना चाहता है ताकि आप उसके मुताबिक एक अच्छे शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें, बनिस्बत इसके कि आप दूसरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल ना करें, दूसरों के लिए आप मुश्किलात का बायस बने। तो इसलिए एक्सट्रीम लाइन में ज़िंदगी को लेकर चलने के लिए कवानीन बनते हैं, तो उन कवानीन की बेहतरी यही होती है कि लोग उनको मानें, उनको एक्सेप्ट करें। सिंपल इसकी एग्जांपल, आप किसी रोड पर जा रहे हैं तो उस रोड पर जाने के लिए आपको स्टेट ने ज़िम्मेदारी अपनी निभाई, स्टेट ने आपको रोड प्रोवाइड किया, स्टेट ने आपको एक अच्छी जगह प्रोवाइड की और उसके साथ अब आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर अब ये ज़िम्मेदारी है कि आपने ट्रैफिक के इशारों का ख्याल रखना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आपको उसके ऊपर चालान भी हो सकता है और चालान होता है, साथ में किसी और शख्स का नुकसान भी हो सकता है अगर आप कानून का एहतराम नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो आप पाकिस्तान के इदारों में जाकर शहरी होने के नाते उस चीज़ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कि पाकिस्तान के स्टेट इदारे जो हैं वो मेरी हेल्प करें। इसी तरीके से स्टेट आपके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती है कि आप किसी के साथ चोरी, डाकाजनी और ख़यानत के मामलात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इस गुफ्तगू से आगे चलते हैं जिसमें एक जुमला हमारे इस लॉ के अंदर इस्तेमाल किया गया है कि फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की जो 96% आबादी है उसका ताल्लुक़ रिलीजन इस्लाम से है, जिसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको एग्री नहीं किया जा सकता। जैसे फ़र्ज़ का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मुसलमानों के लिए दीन की चीज़ें ही फ़र्ज़ हो सकती हैं, उसके अलावा चीज़ें इन पर फ़र्ज़ियत के लेवल पर नहीं आती। इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि इस लेवल तक आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। वतन से वफ़ादारी या किसी भी लेवल पर चीज़ें उसका एक कंट्राडिक्शन आ जाएगा। जैसे इस्लाम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आपने सच बोलना है, अपनी ईमानदारी करनी है, ये जो तमाम रिलीजन इस तरह की ही तालीमात देते हैं। पाकिस्तान का भी शख्स मुसलमान है, ईरान का शख्स भी मुसलमान है, अफ़गानिस्तान का शख्स भी मुसलमान है और गिलगित बल्तिस्तान से ऊपर सिंकियांग का सूबे का शख्स भी मुसलमान है। और जो इस्लाम डेफिनेशन प्रोवाइड करता है उसमें कभी भी डेफिनेशन ख़ित्ते की बुनियाद पर नहीं होती है, उसमें डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम पहले हैं, बाद में हम इस ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। अगर पाकिस्तान से किसी साथ वाले मुल्क के मुसलमान को नुकसान हो रहा है तो स्टेट चाहे इसको फ़र्ज़ की बुनियाद पर, वफ़ादारी की बुनियाद पर सही और दुरुस्त तस्लीम करे, लेकिन रिलीजन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और वो इस चीज़ को हमेशा हमेशा डिनाई करता रहा है। जदीद दौर के खुदावंद, जदीद दौर के जो बुत हैं, जदीद दौर के जो लॉर्ड्स हैं वो वतन परस्ती हैं, जिसमें वतन को एक खुदा के तौर पर पेश किया जाता है, फिर उसके डूज़ और डोंट्स जो है वो शेयर किए जाते हैं। सिंपल, जैसे आप देखें कि स्टेट अगर आपको बाहर से पैसे मंगवाने के लिए अच्छी अमाउंट प्रोवाइड नहीं करती है, टैक्सेस काटती है, तो हमारे लोग हुंडी की तरफ जाते हैं। तो हुंडी की तरफ अब वो जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्टेट उनको वो नफ़ा प्रोवाइड नहीं कर पा रही और वो दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। तो ये स्टेट के तहत उनके ऊपर जुर्म होगा। लेकिन अगर इनफरादी तौर पे किसी शख्स से पूछा जाए तो वो कहेगा कि ये मेरे ऊपर जुर्म क्यों है, मैंने पैसा कमाया तो मैं उसको जैसे मर्जी अपने पास लेकर आऊँ, जबकि मैं नहीं चाहता कि मैं इनकम टैक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बावजूद जो है मैं स्टेट को प्रोवाइड करूँ अपनी अमाउंट में से कुछ एक हिस्सा। ये मसला हो जाता है। सेकंड, कल्चर्स एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा होते हैं किसी भी कम्युनिटी का। इसमें आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कल्चरली बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ रहे हैं
इवन स्टार्टअप हम यहाँ से लेते हैं कि कायद-ए-आज़म साहब की नोट के ऊपर तस्वीर हो या ना हो, वो एक अलग बहस है कि हलाल है हराम है, लेकिन कल्चरली ये इशू चला। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनमें पैंट शर्ट का रिवाज राइज था, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम ये नहीं पहन सकते। जैसे पैंट शर्ट का रिवाज पुलिस में रहा और बहुत सारे लोग जो है इससे चेंज करते रहे। अभी भी हमारे जो बलूचिस्तान के अंदर मामला कुछ अर्सा पहले तक थे, तो वहाँ पर कमीशलवार टाइप या KPK के अंदर कमीशलवार टाइप जो है वो वर्दियाँ हुआ करती थी। आज भी ख़वातीन की जो वर्दियाँ हैं वो लॉन्ग हैं, लड़कों की तरह नहीं। जैसे भारत के अंदर पैंट शर्ट चलती है या ब्रिटिशर्स के लिए चलती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं चलती है। तो वफ़ादारी जो किसी भी स्टेट से की जा सकती है, वो उन लोगों के लिए तो बेहतर है कि जिनका रिलीजन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप एक रिलीजन के दरमियान में रहते हुए भी एक स्टेट आपके लिए एक बहुत अहमियत की हामिल होती है। इस्लाम में एक स्टेट का कॉन्सेप्ट है और वो इस्लाम की बुनियाद पर मुसलमानों की स्टेट होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात जैसे सूद है नहीं होता, ज़ना है नहीं होता, शराब है नहीं होती। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर शराब जो है वो ओके है, लाइसेंस है तो वो कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन की बुनियाद पर दैट वाज नॉट ओके। तो उसको लाने वाला, लेके जाने वाला, रखने वाला, बेचने वाला, अब कानून के मुताबिक एक शख्स, एक मुसलमान को ये ड्यूटी दी जाती है कि आप ये शराब यहाँ से वहाँ पहुँचा दें। तो रिलीजन के मुताबिक वो शख्स गुनाह के अंदर शामिल हो गया, लेकिन अगर नहीं मानता तो स्टेट कहती है जी मुझसे वफादार नहीं है। तो यहाँ पर कल्चर के साथ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, रिलीजन के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, नॉर्म्स के हवाले से डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि स्टेट अपने आप को उस लेवल पर मनवाना चाहती है जिस लेवल पर एक रिलीजन अपने आप को मनवाता है। तो ये 5वां कानून है पाकिस्तान का आर्टिकल का, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान की मुमलिकत के वफादार रहेंगे और हर शहरी का ये बुनियादी फ़र्ज़ होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।